लास्ट क्लास में पढ़े थे चैप्टर 2, ठीक है। और चैप्टर 2 में कितना क्वेश्चन था टोटल? 50 क्वेश्चन पढ़े थे। और ये हम लोग का चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। इससे बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा और ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना, क्या पूछ रहा है? केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनंत। इस तरह का इसके बातें को जानेंगे कि क्या होता है। सब पहले ही बताया गया था जब पढ़ा रहे थे ना। जो भी होगा उसको देखेंगे और इसके बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। उसके बाद x + y = 5 का ग्राफ होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, सरल रेखा दोनों होगी। सब कैसे बनता है इसको बनाने से पहले कुछ बातें सीखेंगे, ठीक है। और कुछ नया बच्चा कहीं भी पढ़ा होगा, कुछ तो नया बातें ज़रूर सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखते हैं A1 बटे, गप मत मारो, ध्यान से समझने की कोशिश। यदि इसको समझ लिया तो इससे रिलेटिव बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत तरह का क्वेश्चन इसी से बनेगा। यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहे हैं और पहले ही बता चुके हैं। ये वाला आ रहा है फिगर, देखो तो A1 बटे A2 = नॉट B1 बटे B2। ये क्या होता है? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताया जाएगा यहाँ पे, और यदि पहले पढ़ा है तो बेहतरीन। यदि बोलता है A1 बटे A2 = नॉट B1 बटे B2, मतलब आपस में ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। आखिर ये है क्या, इसको भी समझते हैं। यदि ये आपस में बराबर नहीं है तो ग्राफ जो होगा, वो जो हल जो होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय, ध्यान से पहले समझो, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को बोलते हैं एक हल। अद्वितीय हल को ही क्या बोलते हैं? कभी कभी क्वेश्चन में देखो घुमा के पूछ देगा, अद्वितीय हल पूछेगा या फिर पूछ देगा एक हल, दोनों बात क्या होता है? बराबर। अब अद्वितीय हल क्या होता है ये जानेंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक मान देगा। समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे इस तरह का दो समीकरण रहेगा, इस तरह का कितना समीकरण रहेगा? वैसे हम लोग पढ़ ही रहे हैं समीकरण युग, मतलब एक जोड़ा, दो समीकरण। यदि दोनों समीकरण को हल करेंगे तो कितना मान देगा? x का एक मान देगा और y का भी एक मान देगा, ठीक है। वैसे 2 मान, 3 मान, 4 मान, अनंत तक मान निकलता है। लेकिन यदि हमको वो एक मान दे रहा है x का एक ठो मान और y का एक ठो मान, कैसे दे रहा है वो जानेंगे भी। तो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं? एक हल। और इंग्लिश से इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि A1 बटे A2 = नॉट B1 बटे B2 हो गया तो उसको क्या, कौन सा हल हो जाएगा? अद्वितीय हल, या फिर बोलेंगे एक हल। और यदि एक हल हुआ, क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि समीकरण युग्म का एक हल है तो ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेद करेगा, समपाती होगा या फिर समांतर होगा? तो देखो अद्वितीय हल का जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे बनता है। एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। और जितना जगह काटता है उतना ही मान निकलता है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को कितना जगह काट रहा है? कितना पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे x का भी 1 मान मिलेगा, 1 वैल्यू, और y का भी 1 वैल्यू। और एक मान मिलने के कारण ही इसका क्या हो जाता है? अद्वितीय हल हो जाता है, यानी ये एक हल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ये पूछेगा, मतलब क्वेश्चन कैसे बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यदि ध्यान से समझा तो बहुत तरह का क्वेश्चन का जवाब तुम दे सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ सकता है कि यदि ग्राफ प्रतिच्छेद करती है, मतलब 2 लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, तो ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर समपाती होगा। तो जब एक दूसरे को काटेगा ना, तो ये जो होगा क्या होगा? प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट। ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इस टेबल को लिखना है बेहतरीन से। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि यदि समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी समीकरण युग्म क्या करे? प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या होगा? ग्राफ मतलब क्या होगा? संगत होगा, असंगत होगा या फिर क्या होगा? तो जब ये दो एक दूसरे को काटती है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? संगत। क्या होगा?
संगत। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं इंग्लिश से। इसको बोलते हैं संगत होगा। संगत होगा मतलब कोइंसिडेंट, COINSIDENT, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट कब होता है, संगत कब होता है? बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बताएं। संगत होता है फिर कोइंसिडेंट होता है। जो भी लिखेंगे सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे, इसको एक्सेप्ट करो। कोइंसिडेंट, ठीक है, गप करने सकता है, ध्यान से देखो। कोइंसिडेंट, ठीक है, संगत हो जाएगा। यदि फिर से देख लो, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 रहेगा तो ग्राफ क्या होगा? अदित्य हल, मतलब एक सॉल्यूशन देगा, यानी x का भी एक मान और y का भी एक मान। और ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद। और फिर यहाँ पे क्या होगा? संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात, कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा, ऐसे तो मोरो का बुक में नहीं है, कि ये विरोध कर रहा है कि एक दूसरे को अविरोध कर रहा है। मतलब ये दोनों आपस में मिलना चाह रहा है कि नहीं मिलना चाह रहा है, कि मिल गया है? नहीं मिलना चाह रहा। अरे नहीं मिलना चाह रहा तो एक दूसरे को काटा कैसे? मिलना चाह रहा है कि आओ और हमको तुम काट के पार हो जाओ, ऐसे। तो यदि काट दे रहा मतलब ये विरोध कर रहा है कि अविरोध कर रहा है? विरोध कर रहा है। देखो, विरोध करता है तो ये इसके पास आता है। हम बोलते हैं मत आओ तुम पढ़ने, हम विरोध कर रहे हैं तो तुम नहीं आएगा। हम विरोध नहीं कर रहे हैं मतलब अविरोध कर रहे हैं, यानी अदित्य हल क्या होगा? अविरोध होगा। कहीं पे यदि अविरोध लिखा रहेगा ना, अविरोधी, देखना अभी अभी किताब जो आया ना उस समय देख रहे कहीं भी लिखा है अविरोधी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अविरोधी। और यदि अविरोधी लिखा है, यदि अविरोधी लिखा है, ध्यान से देखो, यदि अविरोधी लिखा है ना, अविरोधी को ही क्या बोलेंगे? संगत। दो नाम याद रखना, आगे आने वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यदि नहीं समझे तो। संगत को ही क्या बोलेंगे? अविरोधी। एक क्वेश्चन पूछते हैं, समीकरण युग्म का जो है ना एक हल है, समीकरण युग्म का क्या है? एक हल। ये इसको बाहर कर लो, अरे ये वाला बाहर कर, इधर इधर इधर, और इधर, इसको इधर किसको और जगह बना लिया। एडजस्ट। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछे, यदि समीकरण युग्म क्या है? अद्वितीय हल है तो ग्राफ संगत होगा या अविरोधी होगा? क्या बोले हम? दोनों एक ही बात बोल दिए, संगत भी और अविरोधी, मतलब कोइंसिडेंट। याद रखना इसको। ये बात समझ में आया? किसी किसी को ना ये समझ में नहीं आया होगा, किसी किसी को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे कटेगा, राइट? ये होगा कैसे? अभी यहाँ नीचे बताया जाएगा ये कैसे क्रिएट होता है, ठीक है? अभी इतना बात समझ गया काफ़ी। बातें बहुत सारा है, यदि ध्यान से बैठो तो मतलब सब सीख सकता है। फिर कन्फ्यूजन आया तो पूछो, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब आपस में ये दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है? यदि तीनों बराबर होता है तो बताओ कितना हल होगा? अनेक हल। अरे आपस में सब बराबर हो गया ना, तो कैसा हल होगा? अनेक हल। इसको अनंत हल भी बोलेंगे। कहीं कहीं पे अनेक हल रहेगा, कहीं कहीं पे अनंत हल होगा। और इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। क्या? इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, अनंत हल, अनेक हल, या फिर बोल देंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। अनेक हल यदि होगा तो पता है ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? समपाती। मतलब एक लाइन ये है और इसी पे चला जाएगा, दोनों ओवरलैप हो जाएगा। अरे ये नहीं दिख रहा है? क्या समझा इसमें कि दोनों लाइन क्या है? इसी पे है। इसको क्या बोलेंगे? समपाती, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है। बात फीलिंग समझ रहा है? मेरा वाला फीलिंग तो समझ रहा है, बस काफ़ी है। फीलिंग समझो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि दोनों लाइन एक एक ऊपर है, ठीक है? संपाती, ठीक है? इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, संगत।
आई होप कि कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, लेकिन कॉन्सिडेंट बोल दिए। और यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ये क्या बोल रहा है आपस में, वो भी कंसीडर। हाँ बिल्कुल, ये भी संगत हो जाएगा। क्यों? अरे दोनों सोया है तो लात मार रहा है एक दूसरे को, समझ में आया? और दोनों एक साथ सोया है, ये बात समझ में आ रहा है? गुड। संगत मतलब क्या? कोइंसिडेंट हो गया। और यहाँ विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? अविरोधी। अविरोधी, अविरोधी होगा। क्यों? क्योंकि विरोध नहीं कर रहा है। अरे विरोध करता दोनों के साथ सोता नहीं है ना। गुड। साथ सोया के एक के ऊपर एक सोया। हाँ, कितना सुंदर बोला तुम। तो आगे बताएं। देखो यहाँ पे A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 और इक्वल टू नॉट C1 बटे C2। किसी का मन में आ रहा है कि सर इसमें एक तीन ठो, इसमें दो ठो दिए, मन में तो आता होगा ना। यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ C1 C2 कहाँ चला गया? C1 C2 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले ही यदि नहीं मिला तो तीसरा से कोई काम। अरे मान लो कलम चोरी हो गया, ठीक है, कलम चोरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 लड़का है, किसी ने कलम चोरी कर लिया, किसी ने क्या किया, कलम चोरी कर लिया। तो कलम नहीं पता किसके पास है, लेकिन चेक किए इसके पास कलम नहीं मिला, फिर इसके पास चेक किए कलम मिल गया। क्या इसको चेक करेंगे? नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि कलम तो मिल गया ना। बैग चेक कर रहा है, कलम खोज रहा है, तो कलम को मिल गया तो इधर चेक नहीं करेंगे। बात यहाँ पे यही हो रहा है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों यदि शुरू में ही नहीं मिला तो आगे नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब कैसे, फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। आगे देखो, यहाँ पे इसमें क्या होगा, काट दिया यहाँ पे, इसी तरह लास्ट वाला यदि कटेगा ना, नॉट इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब x का भी कोई मान नहीं देगा और y का भी कोई मान नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? x का भी कोई मान नहीं, कोई हल का मतलब, कोई हल नहीं का मतलब x का भी कोई मान नहीं और y का भी मान नहीं निकलेगा। x का भी मान नहीं निकलेगा और y का भी नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि दोनों x कट जाएगा, y कट जाएगा, x भी नहीं बचेगा, y भी नहीं बचेगा। जब x y बचा ही नहीं तो निकलेगा क्या? कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन आएगा ना तो फिर समझ में आएगा। अभी इसको दिमाग में डालो, अभी ध्यान से 100% दिमाग यहाँ पे लगाओ, क्या कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। कोई हल नहीं मतलब यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर मतलब एक दूसरे मिलेगा ही नहीं। अरे मिलेगा ही नहीं तो दोस्ती बनेगा? नहीं बनेगा, ये मिलेगा। ये अपना रास्ता और ये अपना रास्ता, और जब अपना अपना रास्ता जाएगा तो कहीं टच नहीं होगा, तो x और का भी मान नहीं निकलेगा और y का भी ना। और ये देखो हर जगह टच हो रहा है तो इसको हर जगह मान मिलेगा, जहाँ खोजेगा वहीं मिल जाएगा। अनंत तक जाओ तो अनंत तक मिलेगा। इस यहाँ पे कितना जगह मिला है, एक जगह, एक मान देगा। और यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब मान मिलेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा, मतलब x का भी मान नहीं और y का भी मान नहीं। कोई दिक्कत? इस तरह का रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, मतलब पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। इसका थोड़ा कंफ्यूज है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ विरोधी कर रहा है कि अविरोधी है, संगत है कि असंगत है? संगत समझ रहा है ना? ये देखो संगत है, ये दोनों आपस में दोस्त। ये देखो ये तो पूरे गहराई डीपली दोस्त, और ये देखो कोई दोस्त नहीं एक दूसरे से, मतलब कैसा, संपाती रेखाएं। जब कोई हल नहीं होगा तो समांतर, और समांतर होगा तो असंगत, और असंगत होगा मतलब विरोधी होगा। विरोधी का मतलब एक दूसरे से विरोध करेगा कि तुम अपने रास्ता और हम अपने रास्ता। अब इतना बात तो समझ गया, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा या फिर पढ़ा भी होगा तो उसको समझ में नहीं आता कि ये कब होता है। ध्यान से देखो, एक इक्वेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल। अरे भैया देख लो आराम से, एक इक्वेशन लिखते हैं, 3x + 3y
इक्वल टू 10 और 3x प्लस 5y इक्वल टू x वाला के साथ जो रहता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x के साथ जो रहता है ये हमारा होता है a1 और इस x के साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a2। y के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं b1 और इसके साथ जो रहता है उसको क्या बोलेंगे b2 और इधर जो भटक रहा है इसको बोलेंगे c1 और ये क्या हो जाएगा c2। तो पहले क्या लिखेंगे a1 बटे a2। अब ये सर कहाँ से आया, यही तो बात तुमको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। अब ईठो भी बात दिया हुआ नहीं रहेगा तो बनाएंगे क्या रे, ये दिया हुआ रहेगा, ये वाला बात दिया हुआ रहेगा। समीकरण क्या होगा, दे देगा तुमको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे ये देखो 1 और 2 दिया है कि नहीं, ये दिया होगा। जब हम इसको पुट करेंगे तो इसमें से कोई किसी न किसी जगह जाके बैठेगा और जब किसी न किसी जगह जाके बैठेगा तो जो पूछेगा उसका जवाब हम कब दे पाएंगे, जब देखेंगे, जब याद करेंगे। इसको याद कर लेना, दिमाग में डाल लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a1 बटे a2, a1 बटे a2 मतलब 3/3 इधर हो गया और यहाँ पे क्या है, पहले तो बराबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे b1 बटे b2 मतलब 3/5, 3/5। पहले यहीं पे क्लियर कर लो कि दोनों बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे 3/3 है, 3/5 है, बराबर है, तो इसको बोल दो, इसको बोल देंगे कि तुम बराबर नहीं है। अब यहीं बराबर नहीं तो आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वाला बात बन गया। अब बात जब बन गया यहाँ पे, मतलब ये वाला बना, ये वाला बना कि ये वाला बना, ऊपर वाला सबसे फर्स्ट। अब इस तरह का दो तो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तुमको बोलेगा ये समीकरण युग्म जो है कौन सा हल बताइए, बोलेगा अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह बना के देखेंगे, उसको बता देंगे कि कौन हल है, अद्वितीय हल है। फिर बोलेगा क्वेश्चन की बताओ ये दोनों समीकरण युग्म का कई तो हल निकलेगा। यदि इस तरह का आ गया तो बोलेंगे कई तो हल निकलेगा। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह ये दोनों, मतलब ये दोनों समीकरण युग्म जो है, ये दोनों क्या करता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है या फिर समांतर है, क्या है, प्रतिच्छेदी है। संगत है कि असंगत है ये दोनों रेखाएं, अब विरोधी को अविरोधी, इसको आश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित, और इंग्लिश से इसको बोलते हैं इनकॉन्सिडेंट, ठीक है, ये वाला छूटा हुआ था। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अभी यदि समझ में आ गया तो जवाब फटाफट दे सकता है, समझ में आ रहा है। यदि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो समीकरण का युग्म जो होगा ना, इसका कहना है कि एक हल होगा। इसका कहना है कि कोई हल ही नहीं होगा। एक हल होगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। इसका कहना है नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, और इसका कहना है अनंत मतलब मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटिव। तो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी रेखाएं, लाइन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें 1 पॉइंट पे होता है इंटरसेक्ट, इस लाइन में हो रहा है कि इस लाइन में हो रहा है, इस लाइन में हो रहा है, और इस लाइन में हो रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, एक हल मतलब वन सॉल्यूशन। तो आंसर कौन वाला टिक मारे, समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन कब बनेगा, जब ये टेबल दिमाग में रहेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, डिफरेंट टाइप का है। तो डिफरेंट टाइप का है तो कैसे बनाते, देखो एक इक्वेशन दिया, क्या दिया है बताओ, रिकॉर्ड हो रहा है, x प्लस वाई बराबर क्या 5, ठीक है। ये बोलता है रेखा जो होगा कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। इसका बोलता है नहीं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, क्या वर्टिकल। इसका कहना है कि स्ट्रेट लाइन होगा मतलब सरल रेखा होगा। इसका कहना नहीं, दोनों होगा, वर्टिकल भी होगा और सरल रेखा भी होगा। इसका बोलता है कि कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कैसा होता है, इससे कौन सा होगा आंसर बता सकता है, देखो कैसे। इस तरह का बहुत सारा बना। यदि हम x को रखें और y को किधर भेजें, इधर भेज दें, तो एक हमारा समीकरण निकल के आए। ये x को फ्री करना है, x को क्या करना है, फ्री करना है। एक बॉक्स बनाओ, इस तरह का तो बनाया था ना, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। वैसे समझ जाएगा ना वन टाइम तो टिक मार सकता है। यहाँ पे देखो
एक्स और यहाँ पे एब्सिसा इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और यहाँ पे एब्सिसा का मान रखेंगे तो ऑर्डिनेट निकलेगा, वाई का मान रखेंगे तो एक्स निकलेगा। यदि वाई का मान क्या ले लिए 0, यदि 0 ले लिए तो वाई कितना निकला, एक्स कितना निकला, इस जगह 0 आ जाएगा तो 5। और यदि यहाँ पे हम 1 ले लिए, कितना ले लिए 1, वाई की जगह क्या ले लिए 1, तो क्या निकलेगा 5 में 1 गया तो 4, 4 क्या निकला। अब इसे ग्राफ खींचो और ग्राफ खींचने के बाद पता चलेगा ग्राफ बन कैसे रहा। ठीक है, देखो ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस, ये तो वाई डैश है, सॉरी वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। अब ग्राफ को ड्रॉ करो। y बराबर 0 मतलब y कुछ नहीं लेना है, y बराबर 0 मतलब सोचो ही नहीं, सिर्फ क्या सोचो x बराबर 5 कहाँ पे होगा, x बराबर 5 यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत? बोलता है x कहाँ से चलेगा 4 से, और y कहाँ से चलेगा 1 से चलेगा। y कहाँ है, यहाँ है, ये 1 से चलेगा, दोनों के साथ चलाते हैं। ये 1 से चलेगा और x कहाँ चलेगा 4 से। अब ऐसे चलेगा कि दोनों जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। अब इसको इधर भेज देगा, इसको इधर मिलेगा, कभी मिलेगा क्या, नहीं। ऐसा जब चलेगा कि मिले दोनों, कहाँ मिला इस जगह, ये y बराबर इधर से चला इधर से। अब ये दोनों को खींचो, कैसा लग रहा है, कैसा लग, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ऊर्ध्वाधर लग रहा है, ये सरल रेखा लग रहा है, एक सरल रेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर सीधा हो जाएगा, इस तरह एकदम सीधा, एकदम पूरा एकदम सीधे, इसको ये ऊर्ध्वाधर हो गया वर्टिकल। ठीक है, और इस तरह का होगा तो वो हो गया सरल, इस तरह का हो गया तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन। अब तुम लोग का क्वेश्चन एक बताते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1,00,000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा का जवाब दे सकता है। यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 14 हो, या फिर 12 हो, यहाँ 50 हो, या फिर 150 हो, यहाँ माइनस हो, या फिर प्लस हो, यहाँ पे कुछ भी हो। इस तरह का समीकरण x और y बराबर हो, कुछ भी हो, तो उसका आंसर हमेशा सरल रेखा ही होगा। बात समझ में आया? ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे, कुछ भी लेंगे ऐसे निकालेंगे तो फिर ऐसा ही बनेगा। 1 के बाद 2 होता है कि 4 होता है? 1 के बाद यदि 2 नहीं हुआ तो अरे होगा ही, ऐसे इस तरह करेगा ना, ऐसे ऐसा होगा ही, है ना। गलत क्वेश्चन, समझ में आया क्या होगा कैसे होगा? कोई दिक्कत? मिटाए, ये नहीं कि ऐसे नहीं कि इतना, मतलब x ऐसे नहीं, x + y बराबर 5 का ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। ऐसे ऐसे बनाए ना तो दिन भर में 50 क्वेश्चन पार हो जाएगा, और दिमाग में घुसेगा क्या, वही घुसेगा, x + y = y। समझ के बनाएंगे ना तो क्या होगा उसमें, इससे रिलेटिव और बहुत सारा क्वेश्चन हल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समीकरण युग्म 2 ठो दिया, क्या क्या दिया हुआ है, 5x + 7y + 5 और 3x + 6y = 9। ठीक है, तो लिखे दो, यहाँ पे लिखो, बटे में लिखो 5/3 बराबर 7/6। दोनों मिल रहा है आपस में? नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बोल देंगे तुम दोनों बराबर नहीं है, बोल दिए। अब तो बोल दिए तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा, अद्वित्वल होगा, अनेक हल होगा। ये वाला बात कहाँ है, ये वाला फोटो दिख रहा है, यहाँ पे है, इसमें कौन सी है, अद्वित्वल, यहाँ पे अद्वित्वल है। कैसा लगा? अच्छा कब लगेगा, जब ये जानेंगे, और ये नहीं जानेंगे ना अच्छा नहीं लगेगा। टीचर भी क्या पढ़ाया, पढ़ाया ही नहीं तो जानेंगे कहाँ से। गलती तुम्हारा है, इसको जानना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट, जिस समीकरण निकाय के, ये समीकरण का निकाय है, पूरे ठो को क्या बोलेंगे, निकाय बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अभी तो बोले सर उसको निकाय नहीं, वो बराबर नॉट बराबर उसको निकाय बोलते हैं सर। इसको भी निकाय बोलेंगे। ये कहाँ से बनता है, इसी से बनता है ना, इसको निकाय बोलेंगे। ठीक है, समीकरण युग्म।
जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं मतलब यहाँ पे कहाँ अनेक हल है? नहीं ना है? सर यानी कि बहुपद को निकाय बोल सकते हैं। हाँ, बहुपद को निकाय बोल सकते हैं। खुश है क्या? बहुपद का दूसरा नाम निकाय हो गया। अरे ये समीकरण युग्म को निकाय बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताएं, ये वाला निकाय होगा। समीकरण युग्म अब देखो यहाँ पे दोनों को भी बोल सकते हैं। सिर्फ एक रहेगा तो जिस चलेगा, जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं, जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं वो समीकरण निकाय कहलाता है। और संगत, संगत या दोनों। तो कौन हल बोल रहा है? ये हल को खोजो, कहाँ पे है? ये संगत होगा। अनेक हल है। अनेक हल, वेर इज द अनेक हल? यहाँ पे अनेक हल है तो क्या होगा? ये संगत। यहाँ पे ऑप्शन में यदि विरोधी, अविरोधी देता तो अविरोधी, ठीक। मत याद रखना इसको, अविरोधी बोलते हैं। मतलब कोइंसिडेंट, ठीक है। अनेक हल मतलब मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? यदि मैनी सॉल्यूशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा रे भाई? संगत हो जाएगा। सही है। 5 नंबर, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मस्त मतलब मस्ट, मस्त बोलो या मस्ट बोलो, दोनों चलेगा। ये x बराबर -2 का ग्राफ बोलता है समांतर हो। किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, या x y दोनों के समांतर होगा, या समांतर होगा ही नहीं। क्या सोच रहे हैं? चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये x एक्सिस है क्या? x एक्सिस ये क्या है? y एक्सिस, और ये y डैश एक्सिस, और ये x डैश। एरो चिन्ह लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 1 लेंगे, 2 3, 1 2 3, 2 तक है ना। एक ज़्यादा भी ले लें तो कोई दिक्कत, और कम ले लेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1 2 3, और यहाँ पे क्या है? -1 -2। ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं था। यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर क्या है? -2। x बराबर -2 कहाँ होगा बताओ? यहाँ पे होगा ये ग्राफ। ये ठो बराबर, ये जो है ना ग्राफ, ये जो लाइन है किसका पैरेलल है? यहाँ पे पूछ रहा है पैरेलल होगा, पैरेलल है। सॉरी, क्या पूछ रहा है? ये पैरेलल है। पैरेलल तो होगा ही। तो पैरेलल है किसका? x एक्सिस y एक्सिस। दोनों नहीं, x एक्सिस y का y का पैरेलल मतलब y एक्सिस के समांतर है। x में खींचेंगे ना, यदि यहाँ x दिया हुआ है तो ये किसके समांतर? देखो ना, ये समांतर इसका नहीं है। ये दोनों समांतर है कि नहीं है? तो ये इसका समांतर है। ये इसको, ये क्या है? y एक्सिस है ना। तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा x अक्ष, तब x का मान दिया रहेगा तो x मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर, और y का मान दिया रहेगा तो आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दो संख्याओं का योग यानी सम ऑफ 2 नंबर्स इज 26। बोलता है दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 26 हो रहा है, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस, उन दोनों का क्या अंतर कितना हो रहा है? यानी डिफरेंस मतलब घटाएंगे तो दोनों को आपस में 10 होगा। तो मतलब वो संख्या होगा। यदि ये दोनों बात को जो फॉलो करता है वो क्या होगा? आंसर होगा। तो पहले दोनों को जोड़ने पे क्या होगा? 26। इसको जोड़ो, 26 हो रहा है। 26 तो हो रहा है। अरे 17 और 26 हो रहा है कि नहीं? एक तो बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, दोनों को घटाने में कितना आना चाहिए? घटाओ, 17 में 9 घटाओ, 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ये 16 और 10 को जोड़ो, कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। 26 हो रहा है। एक बात तो मान लिया, ये दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए? 10। 16 में 10 घटाओ, कितना हो रहा है? ये बोलता है नहीं 10 होगा। क्या 10 हो रहा है? ये गया काम से। 18 और 8 जोड़ो, 26 हो रहा है। 26 हो रहा है। और 18 में 8 घटाओ, कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 10 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन से बना सकते हैं इसमें। हाँ, ऑप्शन से ही बनाएंगे, नहीं तो ये लंबा
ऐसे भी और एक होता है लॉन्ग मेथड भी होता है, उस तरफ बनाने बैठे तो फिर लॉन्ग मेथड नहीं सर, हम मेथड सही जानते तो उसमें क्या दिक्कत है? आप ऐसे बताइएगा तो भी कम लगेगा। नहीं, ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे ऑप्शन से। ठीक है। क्या ऑप्शन नहीं रहता था। ए देखो पूरा जेक दे रहा ऑप्शन, ये बोलता ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ऑप्शन देवे नहीं करेगा। फैंटास्टिक बात बोला तुमने, आगे बताते हैं। ऑप्शन ही नहीं देगा, बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है? इसका कहना वो संगत है। बोलता है एक रैखिक समीकरण युग्म मतलब 2 समीकरण है, कैसा है? वो संगत है मतलब इनकॉन्सिडेंट है। ठीक है, तो निरूपित करने वाला जो रेखाएं होगा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, दोनों होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल होगा, या बोथ लाइंस होगा। असंगत, असंगत हो रहा है, असंगत हो रहा है तो कैसा रेखा होगा? देखो ध्यान से, समांतर मतलब पैरेलल। यदि समीकरण युग्म का मान x बराबर कितना है? 0 और y बराबर, यहाँ पे इसको पूछो कि x का मान कै ठो है तो बोलेगा 1 ठो है, इसको पूछो y का मान कै ठो है तो बोलेगा 1 ठो है, और जो 1 ठो मान निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अदित्व हल। इसका मतलब क्या होगा? एक हल, एक हल को ही क्या बोलते हैं? अदित्व। x का यदि यहाँ पे 2 मान रहता है, y का 2 मान रहता है तो क्या बोलते हैं? 2 हल बोलते हैं, है 2 हल क्या? तब अनेक में चला जाता है। 2 हल भी होता है, 2 हल ऑप्शन दे देगा। समीकरण युग्म 7x - y = 5, और ये देखो ये दोनों दिया हुआ है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि रेखाएं एक दूसरे का क्या है? प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर है। बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो 7 बटे कितना लिखेंगे? 7/2, सीधा में बटे लिखो, और -1 यहाँ पे क्या है? -1 बटे क्या हो जाएगा? -3, ये कट गया। ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? नहीं है, मतलब यही वाला फॉलो किया। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग। अभी इस तरह का बताए थे, y बराबर -6 रहेगा तो x बराबर आता है तो y अक्ष, और y है तो x अक्ष को x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे और इससे पहले इसको कंप्लीट करके आ जाना।